पति ने उस पत्नी को छोड़ दिया जो उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रही थी। वह अपनी बरसों पुरानी चाहत राधा से विवाह कर बैठा। शुरुआत में उसे लगा अब वह सच में खुश है, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। राधा उसे नौकर की तरह आदेश देने लगी, यहाँ तक कि जब उसने झींगे छीलते हुए हाथ कटवा लिया तो चिंता करने के बजाय झिड़क दिया कि जल्दी करो, उसे भूख लगी है। यह देखकर उसे अनायास वह समय याद आया जब उसकी पत्नी उसकी हल्की सी खरोंच पर भी रोने लगती थी और खुद मरहम पट्टी करती थी। पर अफसोस, उसने कभी उस पत्नी स्नेहा को अच्छा व्यवहार नहीं दिया। स्नेहा ने उसे बार बार सहा, लेकिन जब तक उसका दिल 100वीं बार टूट नहीं गया उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने शादी की अंगूठी जला दी और रेल की पटरी पर लेटकर जीवन समाप्त कर लिया। सिर्फ एक सप्ताह पहले दोनों का विवाह हुआ था। स्नेहा ने सपना देखा था कि आखिरकार वह अपने पति की दुल्हन बन गई, लेकिन विवाह समारोह में राधा अचानक आ धमकी और जान देने की धमकी देकर पति को मजबूर किया कि वह उसे चुने। स्नेहा ने आंखों में आंसू भरकर पति से पूछा, क्या उसने कभी उसे प्यार किया है, भले ही एक पल के लिए? पति ने ठंडे शब्दों में कहा, कभी नहीं, वह सिर्फ राधा से प्यार करता है। इसके बाद राधा ने स्नेहा को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका बच्चा गिर गया और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वह अब कभी मां नहीं बन सकेगी। जब उसने पति से यह बात साझा की तो उसने लापरवाही से कहा, अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसने राधा से वादा किया था कि अभी बच्चे की जरूरत नहीं। यह सुनकर स्नेहा का मन पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत तलाक के कागज पति के सामने रख दिए। पति ने सोचा स्नेहा केवल उसे मनाने का खेल खेल रही है, इसलिए बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए। उसे यकीन था कि पत्नी कुछ दिनों बाद रोती बिलखती वापस लौट आएगी, लेकिन स्नेहा इस बार सचमुच सब कुछ छोड़कर चली गई। उसने उसकी दी हुई सारी निशानियां जला दी और हमेशा के लिए रेल की पटरी पर लेट गई। पति जब घर लौटा तो पहली बार महसूस किया कि कोई उसे दरवाजे पर नहीं मिला। न खाना, न चाय, न मुस्कान, यहाँ तक कि शादी की तस्वीरें भी गायब थीं। लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि यह सब स्नेहा की नखरेबाजी है। रात को उसे नींद नहीं आई। स्नेहा के बनाए सुगंधित थैले के बिना सोना मुश्किल हो गया। सुबह चाय भी बेस्वाद लगी। तब उसे पता चला कि उसकी पसंदीदा चाय पत्तियां भी स्नेहा ही सचिव को देती थी ताकि वह खुश रहे। लेकिन पति ने इन सब बातों की कद्र करने के बजाय स्नेहा को दोषी ठहराया कि वह उसके जीवन पर नियंत्रण चाहती है। इस सोच से चिढ़कर वह राधा के साथ घूमने चला गया, मगर मन में बार बार स्नेहा की यादें तैरती रहीं। इसी दौरान उसका दोस्त आया और उसे झकझोरते हुए कहा, क्या तू इतना बेरहम है कि जिस स्नेहा ने तेरे लिए सब कुछ सहा उसे तूने यूं ही ठुकरा दिया? 5 साल पहले जब तू गिरकर अंधा हो गया था तब तेरी देखभाल किसने की थी? वही स्नेहा, जिसने तेरे सामने खुद को राधा बताकर तुझे इलाज के लिए तैयार किया ताकि तू ठीक हो सके। पति ये सुनकर हैरान रह गया, पर फिर भी उसने बातों को झूठ करार दिया। वह अब भी सोचता रहा कि स्नेहा का यह कोई और छल है, लेकिन सच उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। पुलिस आई और सूचना दी, श्रीमान, आपकी पत्नी स्नेहा 10 दिन पहले रेल की पटरी पर आत्महत्या कर चुकी है, कृपया शव की पहचान करने चलें। पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब उसे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है।